इंपॉर्टेंस ऑफ एटीट्यूड, एटीट्यूड रवैया, नजरिया या फिर हमारा सोचने का तरीका, उसके बारे में आज दोस्तों हम समझने जा रहे हैं कि उसका महत्व क्या है। पहले तो हम ये समझेंगे पूरी इस वीडियो में कि एक्चुअली एटीट्यूड होता क्या है, कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ, और फिर एटीट्यूड का महत्व क्या है हमारी लाइफ में। अगर हमने सही नजरिया रखा, सही एटीट्यूड रखा, सही रवैया रखा, सही एक दृष्टिकोण अगर हम बोल सकते हैं वो रखा, तो हमारी लाइफ में क्या परिवर्तन हो सकता है। तो दोस्तों दिस इज हितेश परमार और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं स्वयं विकास में। दोस्तों तो बात करते हैं कि एटीट्यूड का इंपॉर्टेंस। तो पहला तो एटीट्यूड होता क्या है, तो जैसे मैंने बताया उसका शब्द से ही मालूम पड़ता है रवैया, हिंदी में बोलते हैं रवैया, या फिर नजरिया, हमारा सोचने का तरीका। तो कोई भी चीज, कोई सिचुएशन है, उसको हम अलग अलग तरीकों से देखते हैं, अलग अलग नजरिए से देखते हैं, अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। जैसे कि कोई किसके सामने कोई चैलेंज आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, कोई आफत आ जाए, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जो उसको लगता है कि वो हैंडल नहीं कर सकता है, तो उसको लगता है अरे बाप रे बहुत बड़ी मुसीबत आ गई, बहुत बड़ा पहाड़ आ गया, बहुत बड़ी लाइफ में चैलेंज आ गई है, अगर सही दृष्टिकोण से देखे तो। लेकिन दूसरे एंगल से देखे तो वही सिचुएशन आपको कई सारे लाइफ में मौके भी देती है। जहां आपको मुसीबत लग रही है वहां उतने और उससे भी बड़े मौके भी होते हैं। ऐसा नहीं हुआ आपकी लाइफ में? उस वक्त हमको मालूम नहीं पड़ता, उस वक्त हमको लगता है कि अरे बाप रे कहाँ फंस गए, इतना बड़ा पहाड़ परमेश्वर ने मेरे को ही क्यों दिया। लेकिन वही सिचुएशन में कुछ ऐसी चीजें होती है जिससे आप ऊपर सकते हो, लाइफ में आगे आ सकते हो, लाइफ में बहुत ग्रो कर सकते हो, वहां उतने बड़े मौके भी होते हैं दोस्तों। तो सिचुएशन एक ही है, लेकिन हमारा सोचने का नजरिया कैसा है उसके ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। तो ये होता है एटीट्यूड, रवैया, नजरिया। एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट है और उसके कोई 10वीं का एसएससी का या 12वीं का या कोई भी फाइनल एग्जाम का वो अपीयर करने जा रहे, देने जा रहे, और उसके हाथ में क्वेश्चन पेपर आया है, और क्वेश्चन पेपर देखते ही उसको लगता है अरे बाप रे बहुत भारी ये तो क्वेश्चन आ गए हैं, मैं कैसे सॉल्व कर पाऊंगा। तो उसकी आधी हिम्मत शुरुआत में ही टूट जाता है और उसको लगता है कि बहुत भारी है। तो क्या होगा, उसने नजरिया सेट किया, उसने सोच रखा कि ये बहुत क्वेश्चन भारी है, तो उसको क्वेश्चन पेपर भारी लगेगा। लेकिन कोई स्टूडेंट ऐसा हो सकता है कि वो सोचे कि अरे क्वेश्चन टफ है, बट मैं कर सकता हूं, मैं सॉल्व कर सकता हूं, मेरे पास जवाब है और मैं जीत जाऊंगा, मैं अच्छे परसेंटेज लाऊंगा, मैं अच्छे मार्क्स लाऊंगा, ये पेपर को मैं अच्छी तरह से क्रैक करूंगा, ये एग्जाम को मैं अच्छी तरह से दूंगा। तो क्या हो जाएगा, वो अच्छी तरह से दे पाएगा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट है जो पहले से डर गया है, या उसका नजरिया ये है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे को ये नहीं आता है, या तो बहुत टफ पेपर है, तो उसके साथ क्या होने वाला है, वो टफ जाएगा। इतना सिंपल सी बात है दोस्तों। तो नजरिया हमारा कैसा है, हमारा एटीट्यूड कैसा है, हमारा रवैया कैसा है, बहुत 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 मायने रखता है दोस्तों। मैं आपको बताऊं कि अब ये वाला इमेज आप देखिए, है ना, हमको एक नजरिए में एक इमेज दिख रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा शांति से देखेंगे, थोड़ा एकाग्रचित होंगे, तो आपको दूसरा इमेज दिखेगा। तो दोस्तों कमेंट करिए इसमें आपको क्या दिख रहा है। अब ये लीजिए दूसरा इमेज, है ना, इसको आप रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, है ना। अभी इसमें आपको एक इमेज दिख रहा है, और अगर आप एकाग्रचित होकर देखें, उसको फोकस होकर देखें, एक सही नजरिए से देखें, तो आपको बढ़िया अलग कुछ आपको दिखाई देगा। तो ये होता है दोस्तों नजरिया, कि एक नजरिए में, एक सोच में हमको कुछ और दिखाई दे रहा है, और उसको अगर सही तरीके से देखा जाए या और एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपको अलग दिखेगा। और ये देखिए ये तीसरा वाला है, तो शुरुआत में आपको कुछ अलग दिखाई दे रहा है, और थोड़ा सा अगर आपने ध्यान से देखा, डीप में देखा, तो आपको अलग दिखाई दे रहा है। ये चौथा देखिए, है ना, इसमें आपको दिख रहा है कि अरे ये तो ये है, लेकिन जब आप गहराई से देखते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि अरे तो कुछ अलग ही है। तो ये होता है दोस्तों नजरिया। हमको कोई सिचुएशन लाइफ में दिख रही है कि ये तो ऐसी है, लेकिन उसमें कुछ अलग ही मतलब होता है। तो अगर सही दृष्टिकोण रखा तो आपने बहुत कुछ कर सकते हो। मान लो कोई कंपटीशन कोई करने जा रहा है, कोई खेल कूद का हो, और उसमें भी आपने सही नजरिया रखा तो आप जीत सकते हो दोस्तों, आप विन कर सकते हो। और सामने कोई अगर बड़ा चैंपियन आ जाए, कोई वर्ल्ड चैंपियन भी हो, या कोई बड़ा खिलाड़ी हो, या कोई हमेशा जीतने वाला खिलाड़ी हो, तो एक सामान्य खिलाड़ी को क्या लगता है, मैं कैसे जीत पाऊंगा, ये उसका नजरिया है। लेकिन वही खिलाड़ी अगर ये नक्की कर ले कि आज तो मैं इसको हरा कर रखूंगा, आज मैं जीत के दिखाऊंगा, आज मैं मेरा अपना पूरा कौशल्य लगा दूंगा, मेरी पूरी जीत लगा दूंगा, मेरी पूरी जो है क्षमता लगा दूंगा, लेकिन इसको तो मैं जीत के ही दिखाऊंगा, और वो जीत जाएगा दोस्तों, बड़े से बड़े चैंपियन को भी हरा सकता है। क्यों? क्योंकि वो सोच बनानी। तो दोस्तों लाइफ में
एटीट्यूड, रवैया, नजरिया, है ना, हमारा सोचने का जो तरीका है बहुत मायने रखता है। मान लो एक एक एक, एक कपल साथ में जा रहा है, मतलब कपल मतलब हम बोल सकते हैं लेडीज और जेंट्स साथ में बातें करके जा रहे हैं, तो हमको क्या लगेगा कि यार कोई, नॉर्मली हम देखते हैं तो क्या लगता है कोई प्रेमी और प्रेमिका जा रहे हैं, ये जनरली लोगों का नजरिया होता है। लेकिन जरूरी नहीं है, हो सकता है कि वो भाई बहन जा रहे हो सकता है वो दोस्त जा रहे हो। तो जनरली हमारा सोचने का तरीका एक अलग होता है और देखा जाए तो कुछ अलग ही होता है। तो हम पहले से ही कुछ हमारे माइंड में से एक इमेज बना लेते हैं और वो हमारा सोचने का तरीका तो जैसा दिखता है वैसा होता है दोस्तों। लेकिन अगर हमने सही नजरिया रखा तो लाइफ में आप जीत सकते हो, आप लाइफ में कामयाब हो सकते हो, आप लाइफ में सफल हो सकते हो। सही नजरिए का दोस्तों बहुत महत्व है। अगर अगर हर सिचुएशन में लाइफ में अगर आप अपने आप को थोड़ा सा एनालाइज करो कि यार मैं अभी जो मेरा रवैया है, अभी जो मेरा दृष्टिकोण है, अभी जो मेरा सोचने का तरीका है, अभी जो मेरा एटीट्यूड है वो कैसा है। नकारात्मक रवैया भी होता है, लूजिंग रवैया भी होता है ना, हारने वाला भी होता है, विनिंग रवैया भी हो सकता है। कुछ लोग आप देखेंगे कि हर बार वो जीतते ही जीतते हो, चाहे कुछ भी करे वो जीत ही जाते। क्यों? क्योंकि उसने वो नजरिया सेट किया हुआ है और वो दिखता है दोस्तों। जैसे ये तो रवैया तो ऐसा बोल सकते हैं कि ये चश्मे जैसा है ना, जैसा कलर होगा आपका ग्लास का वैसा आपको दुनिया दिखेगी। तो आप कैसे चश्मे पहने हुए हैं, कोई भी सिचुएशन में आप कैसे देख रहे हो ना, उसके ऊपर है दोस्तों। लेकिन अगर सही तरह से उसको नजरिए को अगर आप सेट करो तो क्या हो जाएगा, वो जो सेट किया तो आप जीत सकते हैं, आप कामयाब हो सकते हैं, आप सफल हो सकते हैं, आप विन हो सकते हैं, आप बड़ा स्कोर कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, प्रगति कर सकते हैं। लेकिन वही अगर हमने दृष्टिकोण सही नहीं रखा, हारना पड़ सकता है, नुकसान हो सकता है, पीछे पड़ सकते हैं, लाइफ में बैकवर्ड आ सकते हैं, प्रगति नहीं कर सकते हैं, नुकसान भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन उस वक्त या कोई भी काम शुरू करने से पहले या उसके दौरान भी, काम आपका शुरू है उसके दौरान भी अगर आप अपने आप को चेक कर लेते हैं कि मेरा रवैया कैसा है, मेरा एटीट्यूड कैसा है, अपने आप को आपने सवाल किया, अपने आप को चेक किया, और आपको तुरंत पाएंगे। अगर नेगेटिव भी होगा, बराबर नहीं भी होगा, लेकिन ये करने से आप जो है वो राइट ट्रैक पे आ सकते हैं। सही रवैया तुरंत आप अपना सकते हैं, सही एटीट्यूड आप अपना सकते हैं, सही नजरिया अपना सकते हैं, और वो कर लिया तो फिर देखो। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि कई सारे बच्चे लोग होते हैं तो हमेशा खुश रहते हैं, है ना, उनको ज्यादा खिलौना ना भी मिले लेकिन वो हमेशा खुश रहेंगे। और कई बच्चे ऐसे भी होते हैं उनको कई सारे खिलौने ला दो फिर भी दुखी रहते। दुनिया में भी लोग ऐसे रहते हैं कि उनको कई सारे लोग ऐसे रहते हैं जो हमेशा बोलते हैं यार ये दुखी रहा, है ना, हमेशा दुखी रहता है। कुछ लोग बोलते हैं ऋतुराम में हमेशा रोता रहता है। तो क्योंकि उसका नजरिया लाइफ के प्रति वैसा है। लेकिन कुछ लोग आप देखेंगे कि उसके पास ज्यादा अचीवमेंट नहीं भी हो लेकिन वो खुश रहते हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं, हमेशा मुस्कुराए रहते हैं, हमेशा एक आनंद में रहते हैं। कैसे रहते हैं? उसने नजरिया सेट किया हुआ है जीवन के प्रति, लाइफ के प्रति उसने अपना एक नजरिया सेट किया हुआ है। कई लोग आप देखेंगे तो हर चीज में वो शक ढूंढते हैं, है ना, उनको हर चीज में वो शक ही मालूम पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने वो नजरिया सेट किया हुआ, हर चीज में वो शक ही ढूंढेगा, हर चीज में वो कुछ गलती ढूंढेगा। हाँ, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं वो हर कार्य में गलत ढूंढते हैं, इसमें गलत क्या है ना, इसमें रॉन्ग क्या है, इसमें माइनस पॉइंट क्या है, उनको तुरंत मालूम पड़ जाएगा। कुछ कुछ बारे में वो अच्छी बात है लेकिन कई बार वो नुकसानदायक भी हो जाता है। लेकिन कुछ लोग का तो पूरा सेट ही होता है कि वो हर चीज में गलत ही ढूंढेंगे। कुछ लोग ऐसे भी देखेंगे आपने कि उनका रवैया ऐसा होता है कि कंप्लेनिंग करते रहते, तो उनका रवैया कंप्लेनिंग वाला हो गया लाइफ के प्रति, है ना। तो आपका रवैया क्या है, आपका नजरिया क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। खाली लाइफ के प्रति नहीं, एक छोटे से काम के प्रति भी हो सकता है और कई सारे काम के प्रति हर बार हमारा रवैया होता है। तो हम कैसे सेट कर रहे हैं हमारा रवैया ना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। सही तरीके से अगर रवैया अपनाया जाए तो आप लाइफ में मन चाहे जीत हासिल कर सकते हो, आप लाइफ में बहुत प्रगति कर सकते हो, आप लाइफ में बहुत बढ़िया ग्रोथ कर सकते हो। लेकिन रवैया पहले तो उसका मतलब मालूम पड़े क्या चीज है, और फिर अगर उसको आपने सेट करना शुरू कर दिया हर कार्य से पहले। दोस्तों आपने देखा होगा कि कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि वो हर कार्य में जीतते हैं, विनिंग होते हैं, सब लोगों का दिल जीत लेते हैं, सब लोगों से एक मिलनसार होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कि नहीं, लोगों से रिश्ता बनाना तो वो नहीं बना पाते प्रॉपर, उनको मुश्किल लगता है तो वो मुश्किल हो जाता है। तो सोचने का तरीका हमारा कैसा है दोस्तों ना, उसके ऊपर पूरा है। कई सारे लोग बोलते हैं धन के बारे में अगर हम सोचे तो उन्होंने सेट किया कि जो आता है खर्चा कर डालते हैं,
उनको धन का महत्व नहीं है, वो नजरिया सेट किया हुआ नहीं है, तो बोलते हैं धन तो सिंपल है, वो बस ऐसी चीज है, कागज है, तो वो बस उड़ाने के लिए है, तो आता है वो खर्चा कर डाले, खर्चा हो जाता है। लेकिन कई सारे लोग आप देखेंगे कि वो धन को सही उपयोग करते हैं, पहले तो उसकी अच्छी बचत करते हैं, उसका एक एक रुपये का वो वैल्यू काउंट करते हैं, उसका महत्व समझते हैं, उसका इंपॉर्टेंट है, और उसको फिर बचा के पहले बचाते हैं, और अच्छा इकट्ठा करने के बाद उसको निवेश करते हैं, और फिर धन से धन अच्छा कमाते हो, लाइफ में कामयाब हो जाते हैं, फ्री भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने नजरिया वैसा सेट किया हो। वो 1 रुपये को, 10 रुपये को, 20 रुपये को, 25, 50, 100 रुपये को, छोटे जो अमाउंट अपने को लग रही है वो छोटा नहीं समझते हैं, वो उसको बहुत बड़ी वैल्यू समझते हैं। वो धन को खाली धन नहीं समझ रहे, वो बहुत बड़ा जीवन का साथी समझ रहे हैं, दोस्त समझ रहे हैं, उसका हम सफर समझ रहे हैं, उसकी वैल्यू है, उसकी कदर है, तो उसके साथ वो रहता है। और कई लोगों ने सेट किया हुआ कि तो बस खर्चा करने की चीज है, तो आता है और खर्चा कर डाले। तो कितने सारे नजरिए हमारे लाइफ में होते हैं दोस्तों। अगर सही तरीके से नजरिया अगर हमने सेट किया तो हम लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। आप देखेंगे कई लोगों का सीखने का रवैया होता है, वो हर चीज में, हर लोगों से, हर सिचुएशन में, हर लाइफ में जो बात आती है उससे सीखते रहते हैं, और प्रैक्टिकली भी सीखते हैं। क्यों? क्योंकि उनका रवैया जो है वो सीखने का है। और कई लोग बोलते सीखने का क्या जरूरत है, बहुत सीख लिया, है ना। तो ये छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ा मायने रखती है दोस्तों। हमारा रवैया, हमारा नजरिया, हमारा एटीट्यूड कोई भी कार्य को करते वक्त या उसके पहले कैसा है, वैसा हमको फल प्राप्ति होगी, या वैसा हम उस कार्य का हमको नतीजा या रिजल्ट हमको मिलेगा। तो हमारा रवैया कैसा है, कई सारे आप देखेंगे तो उनका रवैया जो होता है फाइटर का होता है या डोमिनेटिंग होता है। तो वो ऐसा डोमिनेटिंग उनका नेचर होता है, तो वो हर सिचुएशन में वो डोमिनेट करते हैं लोगों को, दादागिरी। तो हर कार्य में आपने कैसे चश्मे पहने हुए, आपने कैसा रवैया अपनाया हुआ है, आपने कैसा एटीट्यूड अपनाया हुआ, आपने कैसा रवैया, कैसा आपका नजरिया है, वैसे आपको फल आपको मिलेंगे, जिंदगी में नतीजे आपको मिलेंगे। तो दोस्तों इसका इंपॉर्टेंस बहुत है ना। अगर हमने ढीला ढाला रवैया रखा, देखिए आप कई लोग होते हैं ना, उनका नाव एटीट्यूड होता है, हर कार्य में बोला अभी कर डालने का, जो भी कार्य लिया है वो फिनिश कर डालो, अभी का अभी वो कर डाल दे। और कई लोग का ऐसा रवैया होता है कि देखते हैं ना, बाद में करते हैं, थोड़ी देर बाद करते हैं, कल करते हैं, परसों करते हैं, नरसों करते हैं, जब इमरजेंसी आएगी तब करेंगे, है ना। तो ऐसा भी एटीट्यूड होता है। और कई लोग ऐसे होते हैं, डू इट नाउ, राइट नाउ, और अभी का अभी वो कर डालते हैं और वो जीतते हैं दोस्तों। तो एटीट्यूड क्या है, रवैया क्या है, नजरिया क्या है, हम कैसे सिचुएशन में हमारा वो सोचने का तरीका क्या है, वो बहुत मायने रखता है दोस्तों। आपने भी लाइफ में अगर अभी आज के बाद आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, और आपका भी सोचने का तरीका क्या है एटीट्यूड के बारे में, रवैये के बारे में, वो भी आप कमेंट करिए, है ना। ये जो मैंने सारे एग्जाम्पल दिए उसके ऊपर भी आप कमेंट करिए कि क्या लगता है एटीट्यूड। आज तक आप एटीट्यूड को क्या समझ रहे थे, नजरिए को क्या समझ रहे थे, रवैये को क्या समझ रहे थे, और अभी आज के बाद आप क्या बदलाव लाएंगे, कैसे आप इसको अपनाएंगे, और सही तरीके से दोस्तों किया ना तो आप जीत जाएंगे। आप चाहे मन चाहे वैसे परिणाम ले सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो क्रिकेट का एग्जाम्पल अभी चल रहा है, तो वर्ल्ड चैंपियन टीम होती है ना, तो उसका एक नजरिया होता है, उसका एक रवैया होता है कि मैं वर्ल्ड चैंपियन हूँ, और वो कोई भी टीम सामने आए मैं जीत जाता हूँ, और वो जीत जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई वर्ल्ड चैंपियन टीम होती है ना, पहले के जो अच्छी अच्छी टीमें भी होती है, और उसके सामने कोई कमजोर टीम आती है, तो हम लोग को लगता है कि ये कमजोर टीम है, नई नई टीम है, क्या जीतेगी। लेकिन उनका नजरिया होता है कि सामने कोई भी आने दो, कोई भी वर्ल्ड चैंपियन होने दो, मैं जीत जाऊंगा, और वो पूरी टीम लग जाती है, बड़े से बड़ा स्कोर हो लेकिन वो जीत के दिखाते दोस्तों। ये क्या है, तो ये रवैया है, ये नजरिया। कई बार आप ये भी देखते हैं कि आगे तक मैच है, हमको लग रहा है कि हार जाएंगे, और अचानक पासा पलटता है और वो जीत जाते हैं। तो कैसे होता है, तो वो प्लेयर्स का, वो जो खिलाड़ी है उसका वो क्या सोच रहा है ना, उसके ऊपर पूरा गेम होता है दोस्तों। तो लाइफ में भी हमारा ऐसा ही है कि हम अभी क्या सोच रहे हैं, हमारा अभी का रवैया क्या है, हमारा अभी का नजरिया क्या है, हमारा अभी का एटीट्यूड क्या है। वो एटीट्यूड नहीं जो लोगों को आप दिखाते हैं कि मैं ये हूँ वो हूँ, उस वाली बात नहीं हो रहा। हमारा सोचने का तरीका, नजरिया, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इस वक्त आप क्या सोच रहे हैं कोई भी सिचुएशन के बारे में, या कोई कार्य करने से पहले या वो कार्य करने के दौरान, वो आपका उस कार्य में वैसा रिजल्ट आपको लाके देगा। कई बार आप देखेंगे कि किसको बुखार आता है, तो कई लोग क्या करते हैं, बुखार आया बुखार आया बुखार आया करके बैठ जाएंगे, दवाई खाएंगे, और मेजोरिटी लोग है ना बुखार आया करके वो कमजोर हो जाएंगे, और घर वाले बोलेंगे देखो आपको कितना बुखार है ना। तो वो कमजोर लगेगा, बॉडी में कमजोरी लगती है। 4 लोग आके बोलते हैं तो आप तो बहुत वीक हो, कमजोर हो गए, तो वो बैठ जाते हैं, दवाई खा के सो जाते हैं कि बुखार आया हुआ।
लेकिन 2-3% लोग, 1-2% लोग ऐसे होते हैं, बुखार आने दो, बुखार का बाप आने दो, बुखार का जो बुखार आए उसका दादा आने दो, वो हमेशा कार्य रहते हैं, एक्शन में रहते हैं, और बुखार होने के बावजूद भी वो इतना एक्शन में रहते हैं, इतना कार्य में मग्न रहते हैं, इतना उनका जो है एक्शन चालू रहता है, उसका उनका कार्य चालू रहता है कि दोपहर तक तो बुखार को लगता है कि बाप रे, यहाँ तो सोने जैसा नहीं है, यहाँ तो ये मेरे को काम कराएगा, तो बुखार भी भाग जाता है दोस्तों। ये कैसे हुआ? क्यों? क्योंकि उन्होंने रवैया अपनाया हुआ, बुखार आने दो, कुछ भी आने दो, मैं एक्शन में रहूंगा, मैं कार्यरत रहूंगा, मेरे को रिजल्ट चाहिए, मैं कर्म करूंगा तो मुझे फल मिलेगा, मैं कर्म करूंगा तो मुझे फल मिलेगा, और वैसा नजरिया उसने सेट किया हुआ है। और जो बोलता है कि बुखार आया, मैं बैठ जाता हूँ, आराम करता हूँ, तो वैसा आने वाला नहीं है, वैसा उसको फल मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उसने काम नहीं किया, सोने का काम किया, तो बॉडी को आराम मिलेगा, ऐसा उसको लग रहा है, लेकिन वो फल नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो एक्शन में नहीं रहा दोस्तों। तो सिचुएशन आती है, आप उसको कैसे ले रहे हो, आप उसको कैसे सोच रहे हो, वैसे आपकी लाइफ में हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, एटीट्यूड का महत्व बहुत है। आज वर्ल्ड वॉर हो रहे हैं, तो हर कंट्री की भी एक एटीट्यूड होता है, या जो टॉप के जो मैनेजमेंट होते, कोई बड़ी कंपनी हो तो उसके जो टॉप मैनेजमेंट होते हैं वो कैसे सोच रहे हैं, वैसे फल प्राप्त होंगे। आप देखेंगे कई स्टोर में बड़े बड़े शोरूम होते हैं, आप जाते हैं तो आपको कुछ सेल्समैन या जो सेल्स वुमेन होते हैं वो आपको एक अलग तरीके से ग्रीट करते हैं, और कुछ जगह पे आपको ऐसा वार्म वेलकम मिलता है कि लगता है कि नहीं यार, यहाँ से शॉपिंग होनी चाहिए, हमको और खरीदी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ ट्रीट ऐसा मिला। तो वही शोरूम में आप और अंदर जाते हैं तो आपको जो वहाँ पे सेल्समैन और सेल्स वुमेन होते हैं, आपको अच्छी तरह से और चीज़ें सारे दिखाते हैं, आपको अच्छी तरह से सारे एक्सप्लेन करते हैं, और आपको हेल्प करते हैं बाय करने में, तो आप आसानी से वो चीज़ें खरीद पाते हैं और ज़्यादा खरीदते हैं, खुशी खुशी खरीदते हैं। लास्ट में निकलने के बाद थैंक यू भी बोलते हैं, आभार भी बोलते हैं, वापिस आइए, वेलकम। तो आपको एक अच्छा लगता है, और वहां जाके आप बार बार खरीदी करते। क्यों? क्योंकि आपको वैसी ट्रीटमेंट मिली। लेकिन उनको वैसा ट्रेन किया गया है, उनको वैसा नजरिया सेट किया गया कि भाई कस्टमर मतलब कोई इंसान नहीं आ रहा है, वो भगवान आ रहा है, उसकी वजह से हमारा सारा ये सब चल रहा है, तो उनको अच्छी तरह से ट्रीट करो, आपको ये करना है। और आप कई जगह पे आप देखेंगे, कई शोरूम में, कई शॉप्स में, कि वो कुछ पड़ी नहीं होती उनको, वो कोई आवे कोई जावे, उसको सही तरह से बात नहीं करते, उसको सही तरह से एक्सप्लेन नहीं करते हैं, या तो मन बिगाड़ के एक्सप्लेन करेंगे, या तो गुस्सा करके करेंगे, नाराज होकर करेंगे, तो कस्टमर तो भैया वापस नहीं आने वाला। तो ये क्या हुआ? ये रवैया हुआ दोस्तों। अगर वही सेल्समैन सेल्स वुमन अच्छी तरह से लोगों को ट्रीट करने लगे, अच्छी तरह से उनको एक्सप्लेन करने लगे, अच्छी तरह से उनको उनके साथ बर्ताव करे, वो तुरंत प्रगति करेगा, मैनेजमेंट की नजर में आएगा कि यार ये बंदा है, वो खाली काम करने के लिए काम नहीं कर रहा है, वो लोगों को अच्छी तरह से, कस्टमर को अच्छी तरह से, कस्टमर को, क्लाइंट को अच्छी तरह से ट्रीट कर रहा है, और उसकी प्रगति होती है, उसकी पद उन्नति हो जाती है, उसको प्रमोशन मिलता है, इंक्रीमेंट भी मिलता है, उसको बोलना भी नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आपका रवैया वैसा है। तो दोस्तों, रवैये को आप अच्छी तरह से अपनाइए, उसको आप सही तरह से अपने लाइफ में जो है वो अपने ढाल लीजिए। हर कार्य में, हर चीज जो हम कर रहे हैं, हमारा रवैया कैसा है? क्या मैं जीतने वाला रवैया अपना है? क्या मेरा हारने वाला रवैया है? क्या मेरा ढीला ढाला रवैया है? क्या मेरा डू इट नाउ वाला रवैया है? क्या मेरा जो है चैंपियन का रवैया है? क्या मेरा कितने सारे रवैये हैं। तो आज के बाद आप कमेंट करिए कि कैसे रवैये को अपनाएंगे, क्या आप कॉन्शियस रहेंगे कि नहीं, और रवैये के बारे में आप सही सोच रहे हैं कि नहीं, आपका एटीट्यूड जो है सकारात्मक है कि नकारात्मक है। उसके महत्व के साथ दोस्तों, इसका बहुत बड़ा महत्व है। एक साधारण एटीट्यूड रखेंगे तो साधारण नतीजे आपको मिलने वाला है। चैंपियन वाले रख रहे हो एटीट्यूड, विनिंग वाले रखते हो आप नजरिया, तो वैसे फल मिलेंगे। नेगेटिव रखोगे तो नेगेटिव मिलेंगे। आप लाइफ में देखते कई सारे लोग कि लाइफ में वो हारते जा रहे, आपको लगता है यार इतना क्यों हार रहा है, या इतना लाइफ में उसको चैलेंजेस क्यों आ रहे, इतना लाइफ में प्रगति क्यों नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि उसने लाइफ के प्रति, लोगों के प्रति, सिचुएशन के प्रति वो नेगेटिव रवैया रखा हुआ है उसको, और बार बार ऐसी सिचुएशन को झेलना पड़ता है। और कई सारे लोग आप देखेंगे कि वो जीतते जा रहे हैं, और वो आगे बढ़ जाता है, वो हमेशा प्रगति करता है, ग्रोथ करता है। क्यों? क्योंकि उसने जीतने का रवैया अपनाया। कितना बड़ा फर्क पड़ जाता है एक छोटे से एटीट्यूड, छोटा सा बारीक, जैसे रेडियो का हम जो ट्यूनिंग सेट करते हुए ये स्टेशन लगाओ, इतनी सी बात है दोस्तों। छोटा सा अगर आपने माइन्यूट अपनी सोच में परिवर्तन लाया, अपने नजरिए को जरा सा सेट कर दिया, फिर देखो कमाल दोस्तों। तो नजरिया का इतना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसको अगर साधारण तरीके से न लिया जाए दोस्तों, और सही तरीके से अगर हमने लिया, तो ही हम जीत सकते हैं दोस्तों।
तो दोस्तों थैंक यू वेरी वेरी मच, आपने अपना कीमती समय दिया। और ये जो वीडियो है अपने लोगों को भी शेयर करिए, और अपने जो खास लोग हैं, और आपको भी मैं बताना चाहूँगा, अगर लाइफ में टोटल सक्सेस चाहिए तो ये बार बार ये वीडियो देखिए, रोज के कम से कम 2 वीडियो देखिए लगातार, और 30 दिन तक देखिए, और फिर आप देखिए क्या परिवर्तन आता है स्वयं विकास की तरफ से आपकी लाइफ में दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।